दोस्तों गणेश जी का फेस्टिवल आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है और हर घर में कुछ ना कुछ मीठा तो बनता ही है। इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा सूजी के लड्डू जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने मॉइस्ट और सॉफ्ट लड्डू बने हैं और ये आप 10 से 15 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी में मैंने परफेक्ट मेजरमेंट शेयर किए हैं जिससे आप आसानी से सूजी के लड्डू बना सकते हैं। और ये लड्डू बनाने की सीक्रेट जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों लड्डू बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है और इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे सूजी, जिसे हमको ड्राई रोस्ट करना है, कुछ भी और ऐड नहीं करना है। सूजी को हमको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, ना ही उसका कलर चेंज होने देना है। बिल्कुल हल्का सा मीडियम आंच पे हमको इसे रोस्ट करके लेना है। यहाँ पे मैंने बारीक सूजी ली हुई है जिसे मराठी में रवा कहते हैं और ये फ्रेश ही लेनी है आपको। पैकेजिंग लेटेस्ट होना चाहिए ताकि जो फ्रेगरेंस आता है जब रोस्ट करते हैं हम सूजी को, जो एरोमा आता है वो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो यहाँ पे सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। एक चम्मच बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और अच्छा सा रोस्ट होने देंगे। ध्यान रखना है कि इसे ब्राउन बिल्कुल नहीं होने देना है। सूजी अच्छे से रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी तो लड्डू टिक पाते हैं, ज़्यादा दिन के लिए आप स्टोर कर पाते हैं। अगर सूजी कच्ची रहती है तो लड्डू का टेस्ट भी बिगड़ जाता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और ज़्यादा दिन वो टिक भी नहीं सकते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी अभी घी में अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। इसका टेक्सचर जो है चेंज हो चुका है। इसी तरीके से हमको करके लेनी है। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे और फिर हम इसे निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे शुगर सिरप यानी कि चीनी की चाशनी। ये लड्डू का प्रोसेस जो है आप इंस्टेंट बना सकते हैं। अगर आप सूजी को पहले से रोस्ट करके रख देते हैं तो लड्डू बनाने में बहुत ही आसान हो जाते हैं और इंस्टेंट तुरंत आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने जिस मेजरमेंट से सूजी ली थी वही कप से मैंने शुगर उतनी क्वांटिटी में ली हुई है और इससे जब पानी हम ऐड करेंगे वो आधे से थोड़ा सा कम ही ऐड करना है ताकि जो चाशनी बनेगी बहुत ही चिपचिपी बनेगी और उसी तरीके की चाशनी की हमको ज़रूरत है। दोस्तों सूजी के लड्डू जब हम बनाते हैं तो सूजी थोड़ी खिली खिली सी होती है, तो उसे अच्छी तरह से बाइंडिंग आने के लिए जो शुगर सिरप हमको लगता है वो थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए ताकि लड्डू अच्छे से बन पाए। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखी है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि ये चिपक ना जाए और इसमें अच्छा से एक बॉयल आने देंगे हम। और एक तार दो तार की चाशनी हमको बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे लड्डू बहुत कड़क बन जाएंगे। थोड़ी सी चिपचिपी सी बननी चाहिए। शुगर सिरप अच्छा सा पक जाए तो इसे हम उतार देंगे। तो चाशनी बन के रेडी है और सूजी भी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे एक मैजिकल इंग्रेडिएंट और वो है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं। ये घर में आप आसानी से बना सकते हैं, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है। 1 कप मैं ऐड कर रहा हूँ जिस कप से मैंने सूजी ली थी। अब इसमें ऐड किया है मैंने इलायची का पाउडर जिसे मैंने कूट के रेडी करके रखा हुआ था। और अभी ऐड करेंगे हम मनपसंद ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने बादाम के टुकड़े और थोड़ी सी किशमिश ली हुई है और इसे अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं या फिर सेसमी सीड यानी कि तिल, सफ़ेद तिल, काले तिल भी ऐड करते हैं तो भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो अभी सभी चीज़ें मिक्स अच्छी तरह से हो चुकी हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं 1 चम्मच ऐड कर रहा हूँ। और अभी ऐड करेंगे हम धीरे से थोड़ी थोड़ी करके चाशनी, इसमें एक साथ नहीं करेंगे नहीं तो लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े जितना लगता है उतनी चाशनी ऐड करेंगे। अगर गलती से भी आप चाशनी पूरा इसमें डाल देते हैं तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस जगह पे थोड़ा सा और डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा ऐड करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो चुका है तो इसे अभी हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके देखेंगे ये बाइंडिंग हो रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से हम चाशनी इसमें ऐड करते जाएंगे और एक अच्छा सा बाइंडिंग होने वाला मिक्सचर रेडी करेंगे। तो देखा दोस्तों लड्डू बनाना कितना आसान है। यहाँ पे परफेक्ट लड्डू बना हुआ है और हम ये आसानी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए लड्डू बाइंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सूजी का लड्डू बनाने के लिए घबराते हैं तो आज आप ये रेसिपी देख के
के तो ज़रूर बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस गणेश चतुर्थी पे ज़रूर आप सूजी के लड्डू बनाएं, जिसे हम सूजी नारियल के लड्डू भी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आज की ये लड्डू रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप देख सकें। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग हेल्थ एंड फन लाइफ।